Class 10, chapter number 3, pair of linear equation is two variable. और this is the last video of this chapter. Exercise 3.3 solution part 2. इससे पहले हमने solution part 1 किया था, ठीक है, जिसपे हमने क्वेश्चन नंबर 1 चार पार्ट कंप्लीट किए थे एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। मतलब उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो फाइंड भी करना है, मतलब फाइंड ही करना है कुल मिला के बाय द एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके फॉर्म करनी है मुझको लीनियर इक्वेशन, और फिर उसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। और मैंने जैसे आपको पहले ही भी बताया था कि एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होता कि नाम लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ आता, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई आती है, उसको पढ़ के इक्वेशन बनानी है और फिर उसको मेथड जो भी आपको जो लगता हो सब्स्टिट्यूशन वाला या एलिमिनेशन वाला उससे आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्योंकि लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन से करनी है तो एलिमिनेशन से ही करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर लिखा हुआ आएगा तब तो उससे करनी पड़ेगी जो लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज आप किसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इफ वी एडेड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator then a fraction reduce to ones। मतलब अगर किसी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट कर दें 1 इन द डिनोमिनेटर्स, देन क्या कहते हैं कि फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो सबसे पहले लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। फ्रैक्शन हमने क्या मान ली, सपोज फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फर्स्ट कंडीशन बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। फर्स्ट कंडीशन, इफ वी ऐड टू द 1 न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन के फ्रैक्शन थी ना x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन x अपॉन वाई के न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड 1 इन द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर से, देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। तो पहली कंडीशन समझ में आई, 1 ऐड टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन बन जाती है 1 के इक्वल। तो यहाँ से बनकर आएगी पहली इक्वेशन, ये अपोन में इसको उधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो x प्लस 1, और जब भी उधर जाएगा तो y माइनस 1, ठीक। इधर लेके आओ x प्लस 1, y इधर लेके आओ माइनस y, 1 को इधर लेके आओ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस y 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। नाउ सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इट बिकम्स 1/2, इट मतलब फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे इस बार, न्यूमरेटर ऐसा कैसे रहेगा, और 1 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, देन फ्रैक्शन रिड्यूस टू द 1/2। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/2। इफ वी इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बन जाती है 1/2 इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 के x में 2x, y प्लस 1 की 1 में करेंगे तो y प्लस 1, इनको इधर लेके आओ तो 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। तो पहले कंडीशन को पढ़कर पहली इक्वेशन बनाई, सेकंड कंडीशन से बनाई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बाय यूजिंग ऑफ द एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इनको एलिमिनेशन मेथड से अभी। नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, now
solving these equation, solving these equations, x minus y plus 2 इज इक्वल टू 0, और सेकंड है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो कैसे सोल्व करेंगे इन दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है, x को या y को, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके साइन और उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो y के कोफिशिएंट यहाँ पर सेम है, ठीक है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, ये सब बातें बता चुका हूँ आपको पहले वाली वीडियो में, अगर इनको मैं ऐड कर दूंगा तो माइनस वाई और माइनस वाई बन जाएगा माइनस के 2y, लेकिन मुझे तो एलिमिनेट करना है ना, तो इनको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, साइन हो जाते हैं चेंज, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, x और माइनस 2x, x माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2x तो माइनस x, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0, माइनस x, 3 उधर ले जाओ, सो माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में ले आओ, x की जगह पर 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू 0, 5 को उधर ले जाओ, माइनस 5, सो y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू भी 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। तो फ्रैक्शन जो हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y, मतलब 3/5, दिस इज योर आंसर, फ्रैक्शन इज 3/5। तो वेरी सिंपल था, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़कर पहले हमने बनाई थी पहली कंडीशन को यूज़ किया, इक्वेशन फर्स्ट बनाई, सेकंड कंडीशन को पढ़कर सेकंड इक्वेशन बनाई, और फिर यूज़ किया हमने एलिमिनेशन मेथड को, उसको हमने सोल्व कर दिया, ठीक। तो नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम। एज वाले क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, एक्सरसाइज 3.2 में किए थे, उससे पहले भी किए थे, एक एग्जाम्पल में किए थे हमने, कि जिनमें एज के बारे में बात करते हैं दो लोगों की। एक क्वेश्चन किया था हमने आफ्ताब वाला, उससे रोटर का किया था इस तरह से। एक अब है, क्या था कि 5 ईयर एगो, अब से 5 साल पहले की बात हो रही है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज अपने सन की एज की थ्राइस थी, थ्राइस मतलब 3 गुनी थी। 10 ईयर लेटर, अब से 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, अब से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। नूरी की एज अपने सन का जो उसका बेटा है उसकी एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू प्रेजेंट, इनकी एज अब कितनी है, प्रेजेंट एज इनकी बतानी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y। नूरी की और सोनू की परसेंटेज कितनी है, x और y, ठीक। अब बात चल रही है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो पहले हम 5 साल पहले पहुंच जाते हैं, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी 5 साल पहले। जब नूरी की प्रेजेंट एज आज x है, तो 5 साल पहले रही होगी x माइनस 5 ईयर, 5 साल पहले x माइनस 5, 5 साल पहले। तो जिसकी एज आज, जो भी किसी की एज आज है, मेरी एज अगर आज 30 साल है, तो 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी, 25 हो जाएगी ना। तो जिसकी एज आज x है, अब से 5 साल पहले x माइनस 5, ऐसे ही y, एज ऑफ सन वो हो जाएगी y माइनस 5 ईयर। तो ये बात थी 5 साल पहले की, हमने पहले भी किया था क्वेश्चन, एज ऑफ नूरी एंड एज ऑफ सन, अब से 5 साल पहले। और अब इन दोनों की एक जो रिलेशन है वो साफ लिखा हुआ है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एज ऑफ सोनू, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एज ऑफ सोनू।
तो एज ऑफ नूरी x-5, 3 टाइम एज ऑफ सोनू 5-5। सोल्व करो उसको, सिंप्लीफाई करो उसको आगे, 3 की y में 3y और 3 5 ज़ा 15, सबको उधर ले आओ। x-5 माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y, 15 में से 5 गए 10, तो x माइनस के 3y प्लस 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो बाई यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन वी फॉर्म्ड फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन का यूज करके हमने पहले इक्वेशन बना दी है। अब यूज करते हैं दूसरी कंडीशन 10 ईयर लेटर। अब बात हो रही है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। चलो जी 10 साल बाद चलते हैं। आपसे 10 साल बाद एज ऑफ नूरी, आज से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, और एज ऑफ सन। तो एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी अब 10 साल बाद? x प्लस 10 ईयर्स, और एज ऑफ सन हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, y प्लस 10 ईयर्स। और अब जो कंडीशन है नूरी की एज ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। अब क्या कह रहा है वो, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन। एज ऑफ नूरी कौन है, x प्लस 10 साल की, 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन मतलब y प्लस 10। तो x प्लस 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 2y प्लस 20। x वाले और y वाले को एक तरफ करो, इन सबको इधर लेके आओ, मतलब सो x प्लस 10 इधर लेके आओगे तो माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, x प्लस 10, 2y इधर तो माइनस 2y, 20 भी इधर तो माइनस 20। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी x माइनस 2y, 20 माइनस 10, तो 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो दोनों कंडीशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और दोनों को यूज कर सिंप्लीफाई करके हमने दोनों इक्वेशन बना दी हैं। अब हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको सोल्व करेंगे, यूजिंग करेंगे एलिमिनेशन मेथड को, जो कि हमारे लिए अब नया नहीं है। हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इनको। सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं चाहूँ तो x को एलिमिनेट करना, तो x के कोफिशिएंट सेम है क्योंकि, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या करेंगे इनको हम सबट्रैक्ट, ताकि x कैंसिल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट। तो प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा माइनस 3y प्लस 2y प्लस 10, तो माइनस 3 और प्लस 2 माइनस y, 10 और 10 20, तो माइनस y इज इक्वल टू 20 इधर ले गए, माइनस माइनस कैंसिल करो, सो y इज इक्वल टू 20, और y की वैल्यू कहाँ रखोगे, फर्स्ट में सेकंड में, कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ रख कर निकाल लो। पुट इन सेकंड, तो x माइनस 2 x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 20 और 10 50, तो x इज इक्वल टू 50। सो एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। और स्टूडेंट्स एज ऑफ सोनू था या सन था, सोनू है भाई, तो उसको सोनू करो, सोनू, मैंने से सन लिख दिया। एज ऑफ सोनू, देखना जहाँ भी रह गया होगा सोनू कर लेना इसको, है ना, सोनू। एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स, तो दिस इज योर आंसर। एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर, एज ऑफ सन इज 20 ईयर्स। नोट करेंगे तुरंत। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, एक बात और, जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम के आंसर हम यहीं के यहीं चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंट एज कितनी आई है, 50 नूरी की और 20 सन की, ठीक है। तो ज़रा पहली कंडीशन यूज करते हैं हम 5 ईयर एगो। ज़रा 5 साल पहले जाओ, 5 ईयर एगो जाओ, तो 50 वाला कितने का रहेगा, 45 का।
और 20 का कितना रहेगा 15 का। चेक कर लो कि नूरी की जो एज है वो सोनू की थ्राइस है क्या नहीं, नूरी की एज सोनू की थ्राइस है क्या नहीं। 15 3 45। दूसरी कंडीशन क्या थी 10 ईयर लेटर, जरा 10 ईयर लेटर जाना 50 और 10 60, 20 और 10 30, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की ट्वाइस है 60 जो ट्वाइस ऑफ 30, 32 जो 60। ठीक है, तो वेरिफिकेशन हम यही कर सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। याद आया कुछ, हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था सम ऑफ 2 डिजिट। जब भी आपको 2 डिजिट वर्ड कॉलम में 2 डिजिट नंबर की बात हो तो समझ जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक डिजिट कौन सी मानी जाएगी, वंस प्लेस की, एक टेंथ प्लेस की, और एक नंबर फॉर्म किया जाएगा। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था इस एक्सरसाइज की जो हमने एग्जाम्पल वाली वीडियो बनाई थी उसमें, कि जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है स्पेशल। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। हम ये क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको फिलहाल पता लग गया कि क्वेश्चन में जिक्र हुआ है किस चीज़ का, 2 डिजिट नंबर का। जब भी 2 डिजिट नंबर का जिक्र होगा, जब भी 2 डिजिट नंबर का जिक्र होगा तो इतना काम तो करना ही है। सबसे पहले लेट डिजिट एट वंस इज इक्वल टू एक्स एंड डिजिट एंड टेंस, मतलब इकाई और दहाई। वंस मतलब बोलते हैं हिंदी में इकाई, दहाई होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हमने एक्स मान ली है, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हमने वाई मान ली है। सपोज दैट कोई नंबर है मान लो 43, तो वंस प्लेस पे कौन है 3 और टेंस पे कौन है 4। तो ये 43 जो है नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का। इसकी जो डिजिट वंस वाली है जो 3 है वो हमने एक्स मान लिया, और जो टेंस प्लेस पे है वो हमने क्या मान लिया है वाई। सो नंबर 2 डिजिट नंबर भी मैंने आपको निकालना बताया था उस दिन, इसका एक अपना ही फॉर्मूला होता है। सो 2 डिजिट नंबर, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी ना एग्जाम्पल वाली तो जाकर देखना प्लेलिस्ट में, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। सो 2 डिजिट नंबर का फॉर्मूला था 10 इंटू डिजिट एट टेंस, 10 इंटू डिजिट एट टेंस प्लस डिजिट एट वंस। ये क्या है, नंबर को बनाने का तरीका। डिजिट, सो 2 डिजिट नंबर का होता है फॉर्मूला 10 गुना डिजिट एट टेंस प्लस डिजिट एट वंस, टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट। सो 10 मल्टीप्लाई बाई डिजिट एट टेंस, टेंस पे कौन है y और वंस पे कौन है x। सो 2 डिजिट नंबर मेरे पास बन के आ गया जनरल फॉर्म में 10y प्लस x। अब अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं क्वेश्चन में, आपके पास उस नंबर की वंस डिजिट है, दूसरी बात उस नंबर की टेंस डिजिट भी है। ये तो है नंबर की वंस डिजिट, ये है नंबर की 10 डिजिट, और ये है वो नंबर एक्स वाई की फॉर्म में। अब ये रियल फॉर्म में नहीं आया अपनी, जितने मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। नंबर की वंस डिजिट कौन है x, नंबर की टेंस डिजिट कौन है y, और नंबर क्या है 10y प्लस x। ठीक, अब हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे पढ़ेंगे, दोनों कंडीशन को 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सो फर्स्ट कंडीशन, तो क्या है दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ डिजिट्स, क्या है सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9। एक 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट का सम है वो 9 है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। और डिजिट कौन कौन है x और y, तो x और y का सम तो हो गया कितना 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, बहुत सिंपल है। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं अब हम। सेकंड कंडीशन में कहता है कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इस नंबर का 9 टाइम दिस नंबर, बहुत ध्यान सुनना, 9 टाइम दिस नंबर, इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। दिस नंबर मतलब ओरिजिनल, जो अपना इनिशियल फॉर्म में है, ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम ओरिजिनल नंबर, 9 टाइम ओरिजिनल नंबर, इस नंबर का 9 टाइम
इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, किस नंबर का ट्वाइस है? ऑब्टेन्ड नंबर, ऑब्टेन, जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है, जो नंबर उत्पन्न हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब क्या बात है बात का, 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर तो यही है, सो 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो वही है जो ऊपर लिखा था, इज इक्वल टू 2 टाइम, 2 टाइम किसका? नंबर ऑब्टेन, वो नंबर जो ऑब्टेन होगा कैसे? रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट्स को रिवर्स कर दो और उनको चेंज कर दो, इकाई वाले दाई पे, दाई वाली इकाई पे, मतलब 10x + y। भाई ओरिजिनल नंबर में डिजिट क्या है? 10y + x, अब डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में कर दो ना, 10x + y, तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम और नंबर को डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर बना उसका 2 टाइम इक्वल है आपस में, ये बात है। 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर, 2 टाइम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ठीक। मल्टीप्लाई करो, 9 टाइम था 90y, 9 के x में 9x, 2 20 20x, 2 की y में 2y, सबको इधर लेके आओ, 90y + 9x - 20x - 2y, सिंप्लीफाई करो, 9x - 20x तो क्या बचेगा? माइनस का 11x, 90 माइनस के 2 तो प्लस के 88y इज इक्वल टू 0। ये दोनों देखो, दोनों डिविजिबल किससे हैं? 11 से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से और थोड़ा सिंपल कर लेंगे, तो ये 11 से कटेगा तो माइनस का 1x और ये 8y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट, सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आपके पास दोनों इक्वेशन बहुत ही सिंपल से फॉर्म में बन के आ गई हैं, दोनों कंडीशन को हमने यूज किया, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9, x + y इज इक्वल टू 9, एंड सेकंड कंडीशन इज इक्वल टू क्या थी? 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो वी हैव टू फॉर्म सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड को यूज करके इनको हम सोल्व करेंगे। तो जगह की प्रॉब्लम आएगी या कर दूँ यहीं पर, बताओ? चलो कर देते हैं यहीं पर, है ना, थोड़ा उसको हेल्प ले लेंगे बोर्ड की, रफ वाले की। क्या करेंगे अब हम? क्या करेंगे? सोल्व करेंगे इनको, सोल्विंग यहाँ कर देते हैं, ठीक। तो सोल्विंग दीज इक्वेशंस, x + y इज इक्वल टू 9 दिस फर्स्ट, एंड -x + 8y इज इक्वल टू योर सेकेंड। x + y 9 -x + 8y इज इक्वल टू 0। तो क्या करो, इनको ऐड कर दो ताकि x यहीं कहीं कैंसिल हो जाए, x कैंसिल, y और 8y, 9y, 9 + 0 9, तो y इज इक्वल टू 9/9, सो y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आ गई, ये कहाँ पुट हो जाएगी? 14 फर्स्ट में करो, x की जगह तो x रहेगा, x + y इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 8, x भी आ गया, y भी आ गया, तो नंबर क्या था? ये रहा नंबर ओरिजिनल। सो नंबर इज 10y + x, 10y, y की वैल्यू 1 + x, तो 10 बन जा, तो 10 बन जा कितना? 10 + 8 18, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 18, रिक्वायर्ड नंबर इज 18। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 18। सो समझ में आ गया होगा, पहले बनाई पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन और फिर उनको सोल्व किए है। ये बात याद रखनी है, जब भी 2 डिजिट नंबर का जिक्र होगा तो ये 3 काम तो करने ही है, 1 डिजिट x, 10 डिजिट y, और नंबर जो होगा वो ये होगा 10 × डिजिट एट 10 + डिजिट एट 1, ठीक। चलिए नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी ना इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में गई है 2000 रुपये निकालने के लिए, विड्रॉ मतलब बैंक से पैसा निकालना, ठीक है। आप भी कभी कभी गए होंगे बैंक में पैसा निकालने के लिए, अब तो खैर ATM वगैरह का ज़माना है, ATM का भी क्या, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन फिर भी अगर हम कभी बैंक में जाओगे तो वहाँ पर एक विड्रॉ फॉर्म भरना पड़ता है, और उसमें फॉर्म भर के देना पड़ता है वहाँ से,
और तो वो पैसे वगैरह देते हैं, ठीक है। तो मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना को बैंक से कितने रुपए निकालने हैं? 2000। देखो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझना, एक थोड़ा सा हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मीना को बैंक से निकालने हैं 2000 रुपये। शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नॉट ओनली। उसने कैशियर को कहा कि जो वो उसको 2000 रुपये देगा ना कैशियर, वो उसको कुछ नोट तो दे 100 रुपये के, और कुछ नोट उसको कैसे देगा? 50 रुपीज़ के कुछ नोट। उसने कहा कि मुझको 500 का नोट नहीं चाहिए, 10 के नोट नहीं चाहिए, 20 का नहीं चाहिए, 200 का भी नहीं चाहिए, 2000 का भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2000 नोट बीच में आए थे, बंद हो गए अब तो। उसको 2000 रुपये चाहिए बैंक से, और उसने कहा कैशियर को कि मुझको जो पैसे चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए, कुछ नोट 100 रुपये के दे देना भैया, और कुछ नोट दे देना 50 के। सी आस्क्ड टू द मैनेजर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसको जो टोटल नोट मिले, टोटल अमाउंट नहीं कह रहा हूँ, टोटल नोट, नंबर ऑफ नोट कह रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स, वो मिले 25। इन टोटल नोट्स का, इन टोटल 25 नोट्स का जो अमाउंट है वो ₹2000 है, ₹2000। समझ मारी कुछ बात? क्वेश्चन में कई बातें आ गई। नोट 100 के हों और 50 के हों। नोटों की जो काउंटिंग है, नोट है, नोट कितने हैं? 25, और इन नोट की जो अमाउंट बनेगी वो कितनी होगी? 2000। तो ये पूछ रहा है कि उसको दोनों तरह के कितने कितने नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 रिसीव्ड। उसने 50 के और 100 के कितने कितने रुपए के नोट रिसीव किए। सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 be X and number of notes of ₹100 be Y। क्या मान लिया हमने कि उसको 50 रुपये के तो मिले X नोट, 50 रुपये के X नोट, 50 रुपये के X नोट, और 100 रुपये के मिले उसको Y नोट। जो F और Y है ना, वो नोट के नंबर हैं कि 50 रुपये के कितने नोट मिले? X नोट, और 100 रुपये के कितने नोट मिले उसको? Y नोट। सो टोटल नंबर ऑफ नोट, टोटल नंबर ऑफ नोट्स तो 25 ही है ना भाई। टोटल जो नोट मिले हैं वो मिले तो 25 ही हैं। इन 25 में कुछ तो 50 के हैं, कितने हैं? X, कुछ Y के हैं, कितने हैं? सॉरी, कुछ 100 के हैं, कितने हैं? Y इज इक्वल 25। तो पहले क्वेश्चन तो एक ही बन गई हमारी, तो ऑब्वियस होगी ना बात भाई। जब हम कह रहे हैं कि हमको टोटल नोट 25 मिले हैं, और इन 25 में कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 100 के हैं, जो 50 के हैं उनके कितने हैं? X नोट हैं 50 के, और 100 रुपये कितने नोट हैं? Y नोट है 100 रुपये के, तो F का कितना होगा? 25। एंड टोटल अमाउंट कितना है ये मिला करके? टोटल अमाउंट है 2000। मतलब क्या हुआ होगा? 50 रुपये के X नोट और 100 रुपये के Y नोट। भाई मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपये के 5 नोट है मान लो, और 100 रुपये के 10 नोट है मान लो, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 50 रुपये के 5 नोट है, 100 रुपये के 10 नोट, तो इनकी जो वैल्यू बनेगी वो ऐसे तो बनेगी प्लस करके। तो 50 रुपये के X नोट मतलब 50 × X, और 100 रुपीज़ के Y नोट मतलब 100 × Y, तब जाके मिले हैं 2000 रुपये। तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, 50X + 100Y इज इक्वल टू 2000। इसको थोड़ी छोटी कर लो, इसको डिवाइड कर लो 50 से, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। डिवाइड बाई 50, तो X + 2Y, और कितना बचेगा नीचे? 40। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तीनों को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 50 से, क्योंकि डिवाइड करके क्या हुआ, थोड़ी सी इक्वेशन हमारी ईजी बन गई। अब तो इसको हम बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। सो solving first and second, X + Y बराबर 25 एंड सेकंड X + 2Y इज इक्वल टू 40। कर दो क्या? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर एक्स हो जाएगा कैंसिल, ये भी माइनस का कैंसिल हो जाएगा। Y - 2Y इज इक्वल टू 25 - 40, तो -y इज इक्वल टू -15, सो y इज इक्वल टू 15। चलो y की वैल्यू कितनी हो गई? 15, ठीक।
ये वैल्यू पुट करो फर्स्ट में y की, पुट इन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 10। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज़ के x नोट, x मतलब 10, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, 100 रुपीज़ के नोट y मतलब 15, तो 50 रुपये के इसको 10 नोट मिले हैं और 100 रुपये के 15 नोट मिले हैं। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, चेक कर लो आप चाहे, तभी तो बैठेंगे 2000 रुपये पूरे। 50 रुपये के 10 नोट, 50 रुपये के 10 नोट मतलब 500 रुपये हो गए, और 100 रुपये के 15 नोट तो 1500 रुपये हो गए, बनते गए 2000। तो उसने हमसे नंबर्स ऑफ नोट्स पूछे थे, नोट्स की संख्या कितने कितने नोट्स हैं, ठीक है। तो तुरंत नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझाते हैं अभी, पहले ही थोड़ा सा पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द फिक्स है ना, फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, let the fixed charge for first 3 days be ₹X. Let the fixed charge for first 3 days be ₹X and additional charge for each day be ₹Y। ठीक, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, शुरू के 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो ₹X है, उसके बाद ईच डे का चार्ज जो है वो ₹Y है। एक लाइब्रेरी का ये रेट कार्ड। समझते हैं क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली, फिर इसको बढ़ते हैं लैंग्वेज में। एक लाइब्रेरी है, जैसे लाइब्रेरी होती है ना, हमको लाइब्रेरी से कोई बुक लेनी है, ठीक है, हमको लाइब्रेरी की बुक लेनी है, तो उस लाइब्रेरी का सिस्टम ये है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ₹100 तो फिक्स हैं। अगर आप वहाँ जाओगे और आप वहाँ से कोई बुक लेके आ रहे हो तो आपको उस बुक को 3 दिन के लिए वो देंगे, उनका निश्चित फिक्स है, 3 दिन के लिए देंगे, 3 से कम के लिए नहीं देंगे, वो 1 दिन के लिए नहीं देंगे, 2 दिन के लिए नहीं देंगे, 3 दिन और उससे ज़्यादा के लिए देते हैं वो। कम से कम 3 दिन तो आपको लेनी पड़ेगी बुक कितने दिन लेनी पड़ेगी आपको? 3 days। और इन 3 दिन तक अगर आप बुक को रखते हो तो इसका चार्ज फिक्स है ₹100। अगर आपने बुक को 3 दिन बाद वापस कर दिया तब तो आपको ₹100 देने हैं, लेकिन अगर आप बुक को आगे रखते हो, 3 दिन के बाद रखते हो, तो सपोज करो उनका चार्ज है फिर ₹20 पर डे, ₹20 पर डे एडिशनल चार्ज। आफ्टर 3 days पर डे चार्ज है ये। अगर आप 3 दिन रखते हो तो ₹100 चार्ज है, उसके बाद अगर आप रखते हो तो पर डे का चार्ज ₹20 पर डे, ₹20 पर डे के हिसाब से है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझनी पड़ेगी कि एक लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए कुछ सिस्टम इस तरह का है कि एक फिक्स चार्ज है जो कि ₹100 है, 100 के 3 दिन के लिए, 3 दिन बुक रखनी है, ₹100 देने ही है। उसके बाद अगर आप रखते हो, 3 दिन के बाद अगर आप रखते हो तो आपको देने पड़ेंगे आपको देने पड़ेंगे फिर पर डे के हिसाब से ₹20। तो वो ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी का मैंने मान लिया लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, तो ये फर्स्ट 3 days का फिक्स्ड चार्ज है, ये मैंने मान लिया है X, और जो उसके बाद का पर डे का चार्ज है वो मैंने कितना मान लिया है Y। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, X मान लिया हमने, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे ₹Y मान लिया हमने। देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27, सरिता ने एक बुक ली और उसने कितना 27 पेड किया, बुक कीप्ट फॉर 7 days, उसने बुक को रखा कितना 7 दिनों तक, और पैसे कितने दे के आई ₹27। एंड दूसरा कौन है? सुशी पेड ₹21,
सुशी ने पेड किए हैं 21 रुपीज़ और उसने बुक को रखा है 5 डेज। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में फाइंड द फिक्स चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है मुझे, और एक जो ये चार्ज ईच डे वाला है ये फाइंड करना है। दो चार्ज को फाइंड करने हैं। फिक्स चार्ज कितना है और एडिशनल पर डे चार्ज कितना है। ठीक, तो लाइब्रेरी से बुक लेने का सिस्टम क्या है, एक्स रुपये है शुरू के 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है, और वाई रुपीज़ है 3 दिन के बाद पर डे का चार्ज। ठीक, तो सुनो बहुत ध्यान से, सुनो बहुत ध्यान से। पहला कौन था ये लड़की, सरिता। सरिता पेड ₹27 for 7 days। बहुत ध्यान से सुनना, ये बात समझने की है। सरिता ने 27 रुपये दिए, बुक को रखा 7 दिन। तो एक बार बताओ, इन 7 दिनों में जो शुरू के 3 दिन हैं और बाद के 4 दिन हैं, इन 3 दिनों का चार्ज तो एक्स है ना, जो फिक्स है, और जो अगले 4 दिन हैं उनका चार्ज है वाई रुपये पर डे के हिसाब से। तब जाके ना बने 27 रुपये। नहीं बात समझ आई। ये तो उसने हमको इकट्ठा चार्ज दिया है 27 रुपये चार्ज 7 दिनों का। इस 7 में ना 2 अमाउंट छुपे हुए हैं। शुरू के 3 दिन का तो फिक्स वाला जो उसको देना ही था, और अगले 4 दिन का पर डे वाला। समझ बात। तो सरिता पेड ₹27 for 7 days। तो अगर हम इस 7 डेज को 2 जगह डिवाइड कर लें, 3 + 4 में आपको लिखना नहीं है, तो जो शुरू के 3 दिन है वो तो एक्स रुपये इकट्ठे दे दिए। शुरू के 3 दिन के तो 100 रुपये इकट्ठे, यानी कि एक्स रुपये इकट्ठे दे दिए, और प्लस जो अगले 4 दिन है उसके पर डे के हिसाब से, पर डे वाई के हिसाब से, तब जाके बने 27 रुपये। एक्स + 4y। ये क्यों किया हमने ऐसा, एक्स रुपये तो इकट्ठे हैं शुरू के 3 दिन के, इसमें 3 मल्टीप्लाई नहीं करनी। ये एक्स अमाउंट शुरू के 3 दिन का इकट्ठा गया है एक बार, और वाई पर डे का है। तो 4 दिन का कितने बैठा का 4y। तो x + 4y = 27। इस तरीके से। ऐसे ही सुशी पेड ₹21 for 5 days। ऐसे ही 5 डेज में क्या होगा उसमें 3 + 2 में, क्योंकि जो शुरू के 3 दिन है उनका चार्ज x है, और जो अगले 2 दिन हैं उसका वाई रुपये पर डे के हिसाब से। तब जाके ना बना होगा 21 रुपये। तो x + 2y = 21। दिस इज सेकंड। इसको यहाँ से नहीं लिखना, इसको हटा देना है। ठीक है, बस अब इनको सोल्व कर देंगे और सोल्व करते हैं इसका आंसर। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, x + 4y 27, x + 2y 21। सब्ट्रैक्ट करो ताकि x कट जाए। सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 ये कैंसिल, 4y माइनस के 2y, तो 2y 27 - 21 = 6। तो y बराबर कितना हो गया 3। y की वैल्यू 3। ये वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो x + 2y = 21। x प्लस अच्छा सेकंड में कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। x + 2y = 21। तो 3 दूनी 6, 6 गया उधर, तो 21 - 6 x = 15। तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो 15 रुपीज़ है, 3 दिन का तो इकट्ठा है। फिक्स्ड चार्ज ₹15 एंड एडिशनल पर डे चार्ज, एडिशनल चार्ज वो वाई वाला 3 रुपीज़ पर डे, ₹3 पर डे। ठीक, तो फिक्स्ड चार्ज ₹15 और एडिशनल चार्ज ₹3 पर डेज। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। एक्सरसाइज कंप्लीट है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 3.3 तक हमको करना है। ठीक है, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो चैप्टर कंप्लीट, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट करके बताएंगे जैसा भी फील किया हो आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपके पास तुरंत नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है अगला हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आते हैं आपके सामने तुरंत जल्दी से। तो इसको आप पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4।